अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का प्रोग्राम जांच पड़ताल। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं बीबीएन चैनल के एडिटर इन चीफ मोहम्मद शब्बीर भुजानी साहब। हाइड्रा और जीएचएमसी के कामों को लेकर पिछले दिनों जो एपिसोड हमने बनाए थे उसको आप सबने बहुत पसंद किया। आज ऐसे ही एक पब्लिक इशू को लेकर हम हाजिर हैं। आज के एपिसोड में बात करेंगे एलआरएस स्कीम की, साथ ही जानेंगे आवाम को इससे फायदा हो रहा है या नुकसान और इसके मसाइल क्या है, ये भी जानेंगे। तो शबीर सर, सबसे पहले आपसे सवाल एलआरएस को लेकर, आखिर एलआरएस है क्या, एलआरएस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे लागू हुई? अस्सलाम वालेकुम। आप सभी बीबीएन के व्यूवर्स का बीबीएन चैनल में मैं खैर मकदम करता हूँ। जैसे जो कुछ भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो इल्म की बुनियाद पे, मालूमात की बुनियाद पे आपके सामने जो फैक्ट्स है वो पेश करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है उसके अंदर चंद गलतियाँ भी हों, मगर मेरा मतलब समझाने का इसी तरीक़े से रहेगा कि मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह बीबीएन चैनल गवर्नमेंट के कई महकमे में जो है वॉच किया जाता है और आवाम में भी जो है, क्योंकि हम जो फैक्ट है वो बताने की कोशिश करते हैं, तो इसके अंदर जो मशवरा होता है वो आवाम के लिए भी होता है और मौजूदा गवर्नमेंट के लिए भी रहता है। एलआरएस लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम है एक, ये बीआरएस गवर्नमेंट के दौर में जो है लाई गई थी। वो इसलिए लाई गई थी कि जो वेंचर्स हैदराबाद के अतराफ़ में, गांव में जहाँ कहीं भी वेंचर्स होते थे, प्लॉटिंग जिसे कहते हैं, वो प्लॉटिंग जो है इल्लीगल उसको जो है करार दिया जाता है। इल्लीगल इस वास्ते कि जैसा गवर्नमेंट के नॉर्म्स है एचएमडीए के 12 मीटर रोड और 9 मीटर रोड, ऐसे उनके नॉर्म्स है। उस नॉर्म्स के तहत ना उतरने पर उसको इल्लीगल करार दिया गया। लेकिन एक बात जो है इसमें गौर करने वाली बात यह है कि लेआउट जो होता था वो सरपंच के, जैसे हैदराबाद से बाहर होता है तो सरपंच के थ्रू होता है, एरिया सरपंच जो है लेआउट सैंक्शन करता है। जब वो सैंक्शन करने के बाद लोग रजिस्ट्री करा लिए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से वापस उसको एलआरएस स्कीम में दाखिल किया गया। गवर्नमेंट का टारगेट था एक 15,000 करोड़ तक जो है रेवेन्यू कलेक्शन का। तो बहरहाल खैर मैं दूसरी बात में आ गया। ये एलआरएस का मतलब लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम है, इलीगल लेआउट्स को जो है रेगुलर करने की जो स्कीम है। मैं आगे इसके बारे में और तफसील से बात करूँगा। जी, जैसा कि आप एलआरएस के बारे में बता रहे थे, करीब 10 साल से ज़्यादा का अरसा इसको हो चुका है। तो इससे एलआरएस स्कीम को ये कहकर लाया गया कि इससे पब्लिक को फ़ायदा होगा, लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो समझना हमको ये है कि फ़ायदा तो गवर्नमेंट को ही हो रहा है, लेकिन नुकसान किसका है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात है। नुकसान एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपनी मेहनत से थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने इलाक़ों में एक प्लॉट ख़रीदते हैं, ज़मीन का टुकड़ा 200 गज़ 300 गज़, फिर वक्त आने पे उसके ऊपर मकान बनाते हैं। वैसे लोग प्लॉट ख़रीदते हैं और वेंचर करने वाले वेंचर कर देते हैं, चाहे वो इलीगल में हो चाहे लीगल में हो। कई जगह पे ऐसा देखने को आया है कि सपोज़ 2005 के बाद ज़्यादा वेंचर्स का जो है चलन यहाँ पर चला जी। लेकिन वेंचर की जो है लेआउट की जो डेट है वो 86 की, वो पुरानी डेट के स्टैम्प से वो मारते थे। आजकल खैर वो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो वेंचर करा है, गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो वेंचर करा, जो प्लॉटिंग करा, उसका गिरेबान पकड़ना और उससे पैसे वसूल करना था। वो नहीं करके आम पब्लिक से जो पैसा वसूल करे, उसमें बीआरएस गवर्नमेंट को काफ़ी जो है पब्लिक का जो है गुस्सा सहना पड़ा जी। और उसका रिजल्ट यही हुआ कि कांग्रेस गवर्नमेंट आई जी। एक समझने के लिए बात आपके सामने ये रख दूं कि हर गवर्नमेंट का हाल यही होता है। हमारे केसीआर साहब
ग्राउंड वर्कर थे, पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे हैं, मगर ग्राउंड लेवल के ऊपर वो काम करते थे और उनको जब इख्तिदार में नहीं थे तो हर मंडल कलेक्टर उनको काफ़ी जानकारी थी ज़मीनों की उसकी, और वो कई ऐसे वायदे भी जो है करे थे। और शुरू का जो 5 साल थे उसके अंदर शुरू के जो है कुछ साल जो है बेहतर काम करे हो, जिससे अवाम खुश हुई, और अवाम खुश होने के बाद दूसरी वक्त उनको इख्तिदार मिला। लेकिन बाद में होता क्या है, फिर वही जैसा इख्तिदार में आने से पहले हमारे साथ दोज़ख में रह रहे वैसा होता है, और इख्तिदार जैसा ही मिल जाता वो जन्नत में चले जाते हैं, और दोज़ख में रहने वाले दोज़ख में रहते हैं। तो दोज़ख की जो तकालीफ रहते हैं वो जन्नत में जाने के बाद भूल जाते लोग। मतलब समझा ये रहा हूँ, जैसे हमारे रेवंत रेड्डी साहब भी गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले काफ़ी जो है वायदे किए थे, LRS को भी जो है वापस लेने का जो है वो बोले थे कि मैं आने के बाद ऐसा कर दूंगा, ये घरा नहीं तोड़ूंगा, ये सब चीज़ें जो है नुकसान वाले हैं मैं इन सबको जो है रिलीफ दूंगा। मगर अब वो कहीं ना कहीं यू टर्न हो रहे हैं, यानी आवाम की तकलीफ जो है और बढ़ती जा रही है, दहशत में आती जा रही है, और उनको इस चीज़ का एहसास और असर जो है ख़त्म होता दिख रहा है। तो LRS का जो है मकसद ही ये था कि लोगों से जो है पैसा जो है किस तरीके से निकाला जाए, और वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है नुकसान में आए, और गवर्नमेंट को जो है इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जी, जैसे कि बात हम वेंचर्स के लेआउट की भी कर रहे थे, तो शहर हैदराबाद के बाहर अतराफ में भी सब में ज़्यादा वेंचर्स हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रूल्स जो होते हैं वेंचर्स के उसको लेकर जो है उसे नज़रअंदाज किया जाता है। वेंचर्स जब लॉन्च होता है उसके ब्रोचर में अलग अलग दावे किए जाते हैं कि हम यहाँ पर ये चीज़ें तामीर करेंगे, ये चीज़ें ये सहूलतें हम आवाम को देंगे, लेकिन जब वेंचर बनता है तो वो चीज़ें नज़र नहीं आती। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक HMDA है हमारे पास, और हम लोग जो कोई भी वेंचर अगर करते हैं तो उसका अगर लेआउट लेते हैं, उससे अप्रूवल लेते हैं, तो ये पूरे नॉर्म्स उनकी सख्ती में आते हैं, क्योंकि एक हिस्सा वो लोग अपने पास मॉर्गेज करते हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद उनको जो है अथॉरिटी देते हैं सेल करने की। लेकिन यहाँ पर ये इलीगल वेंचर्स कैसा हुआ है, तो इलीगल वेंचर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि अगर कोई लेआउट अप्रूव कराने के वास्ते गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता है तो उसको 6-6 महीने साल भर फिराया जाता। देखिए, ये फिराया क्यों जाता है, क्योंकि उसके एक रिपोर्ट, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन, फिर वो इंस्पेक्शन की डेट, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। और कोई एक बिजनेसमैन कोई एक प्रॉपर्टी के अंदर पैसे डालता है तो इतने साल इतना वक्त इंतज़ार नहीं देखता। तो आसान तरीक़ा क्या होता था कि गांव का जो सरपंच है, एरिया सरपंच, उससे जो है एक परमिशन ले लेते हैं। वो परमिशन के अंदर फ़ीस भी बहुत कम लगती, और 30 फीट 35 फीट की 33 फीट की जो रोड है वो 20 फीट में कन्वर्ट हो जाती, 25 फीट में कन्वर्ट हो जाती। वहाँ पार्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसे ही रफ वर्क के अंदर लोगों को बेच के ज़मीन के ऊपर काफ़ी पैसा कमा के वो अपने रास्ते, और जो लियासो वाला है गवर्नमेंट उसका गर्दन पकड़ रही है। मेरा बोलना ये है कि अगर कोई वेंचर इलीगल हुआ है तो पैसा वो कमाया है ना, ये मासूम जो है आवाम से जो है पैसा वसूल कर रहे हैं। हर वक्त पे मासूम से ही मासूम आवाम से जो है पैसा, मासूम का मतलब ये है कि वो लोग को नहीं है आइडिया, वो लोग को ज़्यादा जो इल्म नहीं रहता। घर में कुछ पैसा जमा होता है, कुछ प्लॉट मिल रहा है, कोई हमारे दोस्त है बाप बोल लेते हैं, जाते हैं और ख़रीद लेते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर उसकी कीमत कुछ बढ़ के आ सके। मगर जब बेचने गए, जो हमारी BRS गवर्नमेंट का मेन प्रॉब्लम जो गुज़िश्ता 18, 19, 20 जब बेचने जा रहे थे तो रजिस्ट्रियाँ बंद हो गए थे, LRS भरना, ये भरना, तो आवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मतलब गुस्सा आप जो है सामने वो टाइम पे पुकारा नहीं कर सकते, लेकिन जब वक्त आया वो टाइम पे वो लोग जवाब दिए आवाम जी। तो ऐसी कई स्कीमों के अंदर और ऐसे कई तकालीफ से जो है आवाम जो है जब इलेक्शन आता है तो जवाब दे देती है। तो बोलने का मेरा मकसद सीधा सीधा ये है कि जो लोग इसके अंदर गुनाह करते हैं, मेरा बोलने का मकसद यही है, जो इसके ऊपर अगर सज़ा पेनाल्टी कुछ अगर लेनी थी गवर्नमेंट को, तो जो ओनर्स लैंडलॉर्ड थे जो प्लॉटिंग करके बेच रहे थे जी। और वो टाइम का सरपंच कौन थे,
उनकी इंक्वायरी करके उनसे ये पैसा अगर लिया जाता तो बेहतर रहता, ना कि ये जो है गरीब आवाम से जो है पैसा वसूल करके जो है अपना ख़जाना भरना, ये जो है बेहतर बात नहीं है। आवाम इन बातों को बहुत ज़्यादा जो है याद रखती है। जी जी, जैसा कि अब हुकूमत ये दावा करती है कि कई जगह जो है वेंचर है वहाँ पर इलीगल लेआउट है, लेकिन फिर वही बात सामने आती है कि जब ये वेंचर बन रहा था तो इसे परमिशन फिर आखिर क्यों दी गई, जबकि ये इलीगल था, इलीगल लेआउट था। तो फिर आपका क्या मानना है कि ये इलीगल लेआउट के लिए जिम्मेदार कौन होगा? आम जनता का तो इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि इलीगल बताते हुए इसको परमिशन भी दे रहे हैं। तो इंतज़ामिया का इस सिलसिले में जो है कहाँ तक उनकी जिम्मेदारी है? मैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है, सरपंच गवर्नमेंट का है, हर महकमा गवर्नमेंट का है जी। मैं एक 200 गज का अगर प्लॉट खरीदता हूँ और उसको 10 साल के बाद तुम मुझसे जो है उसके ऊपर LRS के नाम पे पैसे लेंगे, ये इलीगल था, तो वो इलीगल कैसा हुआ? सरपंच को लेआउट बना के देने के इख्तियारात किसने दिए थे? गवर्नमेंट ने। जब गवर्नमेंट ने दिए थे तो उसको पास कर लेना चाहिए, उसको कबूल कर लेना चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ अगर इलीगल था? तो जब रजिस्ट्रेशन का रेवेन्यू ले रहे हैं आप, सरपंच अपना जो है रेवेन्यू ले रहा है। इसमें और एक चीज़ क्या है, मैं बताया ना, जैसे कि HMDA और जो गवर्नमेंट अप्रूव लेआउट लेना है उसके अंदर दुश्वारियां बहुत है और प्रोसेस बहुत लंबा है जी। अगर मैं आपके पास आ रहा हूं तो आज आपके पास इतनी आसानी है एक सिस्टम पे बैठ के वो मार्केट जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, अब ये तुम सबमिट करोगे, लैंड यूज सर्टिफिकेट लाने के लिए बोला जाएगा, वो लाने के लिए बोला जाएगा। आप सिस्टम के ऊपर खुद आप चेक करके आप 6 महीने की जगह 1 महीने के अंदर उसको लेआउट दो और फीस अच्छी सी ले लो और नज़र रखो प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपको खुद को जो है इसके अंदर मालूम हो जाएगा जी। तो बोलने का मकसद यही है मेरा कि आवाम से जो पैसे लिए जाते हैं वो गलत है और जो लोग इसके अंदर जिम्मेदार है। मैं बेचा हूँ, अगर प्रॉपर्टी लेआउट करके बेचा हूँ तो मैं पैसा देने की काबिल मेरे में ताकत होगी ना। गवर्नमेंट मेरे को बैन करो, मेरे को पकड़ो, मेरे प्रॉपर्टी से अटैच करो कि तुम जो है ये वेंचर करे थे और ये वेंचर के अंदर इलीगल करे, तुम पैसा काफ़ी कमाए सो हमको इसका 14% दो, 28% लो। इस तरीके से अगर करेंगे तो आवाम आप गवर्नमेंट से नाराज़ नहीं होगी। करने वालों से आप इलीगल काम करने वालों को उनको सज़ा देंगे तो बेहतर रहेगा। ये सज़ा जो है हमेशा हर वो काम की सज़ा बेचारे आवाम को ही जो है भुगतनी पड़ती है। जी, बहरहाल वैसे ही बहुत सी चीज़ों में आते हैं कि आखिर लोगों में भी जो है इस बात को लेकर काफ़ी नासमझी कही है या पता नहीं होता है कि वेंचर्स में जो है रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके के रूल्स होते हैं, किस टाइप के जो है वेंचर बनाना पड़ता है तो जिससे आवाम को नुकसान ना हो, आगे चलकर इलीगल ना बताए। देखिए, अभी जिस तरीके से अभी माहौल क्रिएट हो रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि आइंदा अब कोई भी आवाम कोई बगैर पेपर देखे के काम नहीं करेगी जी। ये हमारा जो कुछ भी सर्वे है वो बता रहा हूँ, क्योंकि अब इतना गवर्नमेंट जो है हर वो चीज़ में सख्त कर रही है। देखिए, पिछले हाइड्रा के और इस कामों से वैसे भी जो है पिछले 2-3 साल से रियल इस्टेट सेक्टर काफ़ी जो है बर्बादी पे आ चुका है जी। हैदराबाद, तेलंगाना का गवर्नमेंट चेंज होने के बाद कुछ इसके हालात सुधरेंगे बताया गया था, लेकिन उसकी जगह और उल्टा हो गया। हाइड्रा के नाम से जो डिमोलिशंस वगैरह चालू है, पब्लिक में, लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत भर चुकी है। आपको ताज्जुब होगा कि रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू भी मोर देन 70% डाउन हो गया जी। तो ये नुकसान गवर्नमेंट को ही हो रहा है। गवर्नमेंट जो है जो बेहतर हो सकता आवाम के बीच में अपने नुमाइंदों को रख के सच्चाई हासिल करें कि गवर्नमेंट के ताल्लुक़ से आवाम क्या जो है सोच रही है। गवर्नमेंट के पास 2 महकमे हैं, एक है SB डिपार्टमेंट है और एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, मगर ये डिपार्टमेंट्स खाली जो है कुछ एक महदूद चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। देखा गया तो हमारा एक मशवरा है गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से बादशाहत हुकूमत में और पहले की जितनी भी गवर्नमेंट काम करती थी,
जो आपको फैक्ट रिपोर्ट ला के दे ग्राउंड लेवल की, पब्लिक आपके बारे में क्या सोच रही है, पब्लिक खुश है ना खुश है, इस तरीके का कुछ महकमे आपके पास पर्सनल रखें ताकि आवाम के बारे में आपको मालूम हो सके और उनके लिए बेहतर क्या काम हो सकता है वो करें, ना कि आवाम के ऊपर बोझा डालें। पहले ही लोगों के काफ़ी हालात ख़राब है, हर कारोबार जो है मुतासिर हो चुके हैं। तो आप गवर्नमेंट का हमारी जिम्मेदारी है, जो कोई भी हुक्मरान आते हैं 5 साल 10 साल 15 साल के लिए, उनकी ज़िम्मेदारी होती है और आवाम की जो है मुश्किलात को आसान करें, ना कि मुश्किलात को बढ़ाएं। हमारे फराद भाई का सवाल भी था कि वेंचर के रूल्स क्या होने चाहिए। वेंचर के रूल्स क्या है, इसके रोड बड़े होने चाहिए, कम से कम 9 मीटर। 9 मीटर का मतलब ये होता है कि 30 फीट के ऊपर 33 फीट, 12 मीटर की रोड्स, उसमें पार्क, लेआउट के अंदर जो ज़मीन का लेआउट होता है उसमें पार्क की जगह होनी चाहिए, उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होना चाहिए। हर वो नॉर्म्स के ऊपर ये वेंचर HMDA का लेआउट का जो वेंचर का जो नॉर्म्स है वो इस तरीके का नॉर्म्स जो है रहेंगे, तो आप उसको जो है देख के ख़रीद सकते हैं। जी, जैसा कि पिछले दिनों हुकूमत का जानिब से एक पिटीशन भी दाखिल की गई थी और वेंचर्स के लीगल के बारे में भी जो है बातें कही गई थी, जिस पर कोर्ट ने भी जो है कई साल पहले ऑर्डर दिया था कि अगर ब्रोचर में वेंचर के जो ज़िम्मेदारान हैं वो ब्रोचर में जो लिखते हैं इस टाइप का हमारे पास लेआउट बनेगा या वेंचर का जो रहेगा तो वो ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। बहरहाल आने वाले एपिसोड्स में हम इस पे और भी कई तफसीलात के साथ हाजिर होंगे। व्यूवर्स के लिए LRS पर BBN चैनल के न्यूज़ एडिटर एंड एंकर मोहम्मद अब्दुल मोहसिन ने अपने ख़ास प्रोग्राम क्या आप जानते हैं में मज़ीद तफसीली जानकारी दी है। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, इसे भी ज़रूर देखें। आने वाले एपिसोड में एक और अहम पब्लिक इशू के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।